हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुकुल महलवाल, एसोसिएट डेंटिस्ट फ्रॉम डेंटल क्वेस्ट द्वारका। तो आज बात करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज डेंटल ट्रीटमेंट में क्या क्या चल रही हैं। देखिए, नई टेक्नोलॉजीज तो हर फील्ड में आती है। हमें पता है, ये एक जनरल रूल है कि जैसे ही टेक्नोलॉजीज एडवांस होंगी, नए तरीके आएंगे, नई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज आती हैं, तो उसी तरीके से चीज़ें एफिशिएंटली होने लग जाती हैं। तो डेंटल साइंसेज या हमारी डेंटिस्ट्री जो एज अ फील्ड है, ये भी इस ट्रेड से स्ट्रेंजर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी इनोवेशन होते रहते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे जो इनोवेशन होते हैं वो पेशेंट सेंट्रिक होते हैं। यानी हम पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे एंग्जाइटी, एक्सेसिबिलिटी और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कि आपको कितना टाइम लग रहा है ट्रीटमेंट के लिए, क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली आप एक पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान दे पा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बात करके और फिर नई टेक्नोलॉजीज को हम देखेंगे जो इन सब चीज़ों पे काम करती हैं। तो नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या है जो डेंटल स्पेस में हमें आज देखने को मिलती है। आप सबने एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड सुना होगा। डेंटिस्ट्री में भी इसकी कई एप्लीकेशंस हमने देखी हैं जो आनी शुरू हो गई हैं। अब जैसे आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपके रेडियोग्राफ्स लेते हैं या दांत का एक एक्सरे लेते हैं। तब एआई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो उन एआई सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम उन एक्सरेज को रीड कर सकते हैं। वो हमें उन एक्सरेज को स्कैन करके बता देंगे प्रॉपरली कि आपको केरीज कहाँ पे है, कहाँ पे एक इन्फेक्शन का सोर्स जनरेट हो रहा है, या कहाँ पे एक फ्यूचर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो ये सब चीजें हो जाएंगी एआई स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से, जो आपके एक्सरेज को रीड कर लेते हैं। इसके अलावा मैं इमेजिंग की बात करूं तो नए इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिनका नाम है सीबीसीटी, जो आपने सुना होगा। सीबीसीटी क्या होता है कि जो आपका हेड एंड नेक रीजन है, या मैं बोलूं ओरल कैविटी है, उसका एक 3D मैप बना के आपके डेंटिस्ट और पेशेंट के लिए दे देता है। तो उससे क्या होता है कि हमें रादर देन अ 2D इमेज जो हमें एक्सरे में देखने को मिलती है, एक 3D इमेज देखने को मिलती है, जिससे हम एसेस कर पाते हैं और अच्छे से कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या है और इन्फेक्शन की एक्सटेंट कितनी है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये सब चीजें। तो इससे क्या होता है कि जो 3D मैप होता है, ये हमें अच्छे से पिक्चराइज हो जाता है और ट्रीटमेंट प्लान भी हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा नई इनोवेशंस में मैं बात करूं तो आजकल 3D प्रिंटिंग बहुत एक इनोवेटिव चीज है जो हम डेंटिस्ट्री में यूज कर रहे हैं। आपने सुना होगा, लोग पहले मेटेलिक ब्रेसेस लगाते थे दांत में, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए। अब उसमें जो टेक्नोलॉजी आई है 3D प्रिंटिंग की, उससे हम क्या करते हैं कि अलाइनर्स पे आ चुके हैं। अलाइनर्स होते हैं क्लियर केसेस जो आप अपने दांत पे स्नैप ऑन करके फिट कर सकते हैं। इनको भी प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर्स हैं वो 3D प्रिंटर्स का यूज होता है। इनमें मटेरियल्स भी नए नए आते हैं जो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है आपके दांतों पे लगाते हैं और इन्हें मूव करवाते हैं। जिसमें जो एक मेटल एग ब्रेसेस या सिरेमिक ब्रेसेस के डिसएडवांटेज था, जो डिस्कम्फर्ट होता था, वो इनमें नहीं होता। ये आप स्नैप ऑन एंड स्नैप ऑफ कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गई 3D प्रिंटिंग। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग आपकी यूज हो सकती है डेंटल इम्प्लांट्स में। डेंटल इम्प्लांट्स यानी आम भाषा में कहूँ तो आपका जो दांत निकला हुआ है, उसे हमने रिस्टोर करने के लिए आपकी हड्डी में एक आर्टिफिशियल जड़ डाली, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं, और उसके ऊपर एक क्राउन लगा दिया। तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, जब हमारे पास एक 3D इमेज है आपकी ओरल कैविटी की, बोन की, जहां पे हमें इम्प्लांट डालना है, तो हम उसी शेप का इम्प्लांट प्रिंट करवा के एक 3D प्रिंटर से उसे यूज कर सकते हैं। या फिर 3D प्रिंटिंग की मदद से हम पेशेंट का एक 3D मॉडल बना सकते हैं, जो हम पेशेंट एजुकेशन या एज अ रिकॉर्ड भी अपने क्लिनिशियन को दे सकते हैं या रख सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेज ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अलावा नई ट्रीटमेंट में मैं रूट कनाल की तरफ आता हूँ। एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर रूट कनाल, जो शायद बहुत लोगों ने करवाया होगा या सुना होगा। इनमें भी नई एडवांसमेंट्स आती रहती हैं, और जो नई एडवांसमेंट्स हैं उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो आप आरसीटी करवाते थे, वो आपका डेंटिस्ट क्या करता था, एक हैंड फाइल लेता था, उन्हें हाथ से रोटेट करके आपके दांतों के कनाल्स को क्लीन करता था, जड़ों को क्लीन करता था। लेकिन अब इसमें भी एडवांसमेंट आ चुकी है। अब हाथ से करने की बजाय हमने वो चीज ट्रांसफर कर दी है मशीन्स को। यानी अब हम रोटरी एंडोडोंटिक्स पे आ चुके हैं। मतलब जो एफिशिएंसी हम हाथ से अचीव नहीं कर पाते थे क्लीनिंग की, वो मैकेनिकली हम अचीव कर सकते हैं एक ऐसी मशीन से जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड आरपीएम पे चलती है, एक कांस्टेंट टॉर्क देती है दांत को, और रोटेट करके दांतों को क्लीन करके अपने आप रेसिप्रोकेट कर लेती है। यानी कनाल की क्लीनिंग अब बहुत ही इजी, एफिशिएंटली और क्विकली हो जाती है। जो हैंड फाइल्स है उनमें हमें टाइम ज्यादा लगता था, वो टेक्निक सेंसिटिव थी। लेकिन जब से रोटरी एंडोडोंटिक्स आई है, तो हम टेक्निक से ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं अपना दूसरी चीजों पे, यानी ऑन द आउटकम्स, ऑन द डायग्नोसिस। और रोटरी एंडोडोंटिक्स का यूज करके आप टाइम बहुत ज्यादा बचा सकते हैं पेशेंट के लिए। अमूमन जो आरसीटी जैसे हमें करने में अगर 40 मिनट लगते थे, अब वो आरसीटी हम आराम से 15-20 मिनट में करके पेशेंट को फ्री कर सकते हैं, और एक अच्छे टाइम स्पैन में ही अच्छा रिजल्ट बेटर एफिशिएंटली हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं लेजर्स। लेजर्स तो सबने बहुत पहले से सुना होगा, यूज भी किया होगा, और कई जगहों पे आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में देखा होगा कि इसे यूज करते हैं, पायरोटेक्निक्स में यूज करते हैं। लेकिन डेंटिस्ट्री में भी इसकी बहुत अच्छी अप्लाइड साइंस है, और अप्लाइड थियोरेटिकल साइंसेज में इसकी ट्रीटमेंट है।
तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा किसी के मसूड़े काफी ज्यादा सूज जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लेजर से उनको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। जो काम हम पहले एक स्कैल्पल या नाइफ जैसी चीज से करते थे, अब वो हम लेजर से कर सकते हैं। लेजर से आपको फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, लेजर से आपको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। जो भी हम टिश्यू कट करेंगे वो साथ के साथ वहीं कोएगुलेट हो जाता है, यानी खून वहीं रुक जाता है। और इसमें जो आपका बर्निंग ऑफ सेंसेशन है, वो उसकी वजह से जो आपका टिश्यू है वो श्रिंक कर जाता है, तो ब्लीडिंग होती ही नहीं है ज्यादा। और कटिंग जो है बहुत एफिशिएंटली और क्लीन कट्स आते हैं, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उसकी ग्रिप होती है बिल्कुल एक पेन की तरह। ये तो हो गया गम डिसीजेज में लेजर के यूजेस। इसके अलावा आप लेजर को यूज कर सकते हैं अपने कनाल्स को, जो रूट कनाल्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। इससे क्या होता है कि हम कनाल्स में वो लेजर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लेजर है विद अ पर्टिकुलर रिएजेंट अगर हम साथ में यूज करें, तो जो बैक्टीरियल लोड है आपके कनाल का वो बहुत ही इफेक्टिवली कम हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा उन्हें पायरिया की बहुत दिक्कत होती है, या मसूड़ों में बहुत सूजन जल्दी आ जाती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनके दांतों का बैक्टीरियल लोड कम करने के लिए हम जो दांत और मसूड़े के बीच में गैप होता है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है, हम उसमें एक प्रोब, लेजर प्रोब लेके वॉक कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वहां पे वो किल हो जाएंगे, और जो ओवरऑल आपके माउथ का जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अब हम आते हैं रेस्टोरेटिव चीजों पे। इम्प्लांट्स की हमने बात कर ली, जो मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आरसीटी वाले दांतों में हम क्राउन्स लगाते हैं, या मिसिंग दांतों को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कभी कभी हम ब्रिजेस का भी सहारा लेते हैं। तो इसमें अब नई टेक्नोलॉजी क्या आ चुकी है? इसमें नई टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है उसे हम कहते हैं कैड कैम, यानी कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड मिलिंग। यानी जो भी हम आपके डिजाइन दांत करेंगे वो अब हम हाथ से नहीं करते, वो हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालते हैं आपका मॉडल 3D स्कैन करके, और फिर उसको हम 3D मॉडल में बना के और फिर उसे लिथोग्राफी से यूज करके एक कैड कैम मशीन में डालते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी मिलिंग होती है वो एक 3D प्रिंटर की तरह कट कर करके एक सिंगल क्राउन आपको बना के दे देता है। यानी आपने डिजाइन भी कंप्यूटर की मदद से किया और जो मिलिंग हो रही है वो भी कंप्यूटर की मदद से करी, तो आपको जो क्राउन मिलता है वो एक सिंगल यूनिट का क्राउन मिलता है, जो एक बॉक्स जैसी चीज से बन जाता है। अब इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर आपके पास क्लिनिक में कैड कैम मशीन है और 3D स्कैनर है, तो अगर आपके पास पेशेंट आ जाया तो आप उसे 2 घंटे 1 घंटे में एक नया क्राउन लगा के दे सकते हो। सिंगल डे डेंटिस्ट्री हम बहुत एफिशिएंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी मदद से। दूसरी चीज, अब मैंने 3D स्कैनर की बात करी तो 3D स्कैनर्स पे आते हैं। अब आपने पहले देखा होगा कि किसी को भी अगर एक डेंटल क्राउन बनवाना था, ब्रिज बनवाना था, या इम्प्लांट ही फॉर एग्जांपल, तो आपको जो मेजरमेंट हम लेते हैं जिसे हम नपाई कहते हैं, कि आपका नाप ले रहे हैं दांतों का, जबड़े का, उसके लिए कुछ ट्रेस डालते थे, उसमें प्रेशर मटेरियल लोड करते थे और फिर उनके पेशेंट के मुंह में डाल के और फिर उसका नाप लेते थे, कास्ट बनाते थे। लेकिन अब इस पूरी प्रोसेस को पेशेंट सेंट्रिक बनाने के लिए, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए 3D स्कैनर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी 3D स्कैनर्स होते क्या है? 3D स्कैनर्स एक्चुअली वेरी हाई क्वालिटी कैमरास होते हैं, जो एक बहुत ही फास्ट स्पीड पे मल्टीपल फोटोज लेते हैं। अब इससे हम करते क्या है, इससे हम क्या करते हैं, जो हम काम पहले उन ट्रेस और इंप्रेशन मटेरियल से कर रहे हैं अब हम वो इन कैमरास की मदद से करते हैं। तो इन स्कैनर्स में जो कैमरा होता है हम उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपकी ओरल कैविटी में, वॉक करवाते हैं, बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस लगाते हैं, उसे एक AI सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करते हैं, ताकि आपके एक डिजिटल 3D मॉडल जो है दांतों का पूरा बन के हमारे पास आ जाए। एक बार वो 3D स्कैन हमारे पास बन के आ गया, हम उसे हाथ की हाथ मेल कर सकते हैं लैब को कि वो काम करना शुरू कर दे क्राउन पे। तो वो जो बीच का मिडल मैन था, जो इंप्रेशन लेके जाता था लैब को देने आता था, वो पूरा जो टाइमलाइन है वो कट शॉर्ट हो गया सिर्फ एक ईमेल तक। तो आपका जो 3D स्कैन है वो हम आपको भी दे सकते हैं, लैब को भी दे सकते हैं, और फ्यूचर पर्पसेस के लिए भी उसे सेव करके यूज कर सकते हैं। अब इससे एक और अच्छी चीज होती है, कई बार लोगों को विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्नोसिस के लिए हम एक प्रिलिमिनरी स्कैन कर लेते हैं आपके मुंह का। एक बार हमारे पास स्कैन मॉडल आ गया तो आप और आपका डेंटिस्ट बैठ के दोनों साथ में देख सकते हैं, और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके दांतों में कहाँ आ रही है, क्या आ रही है। और एक बार जब आप अपना मॉडल सामने देख रहे हैं खुद का, तो आपकी जो एजुकेशन है वो बेटर हो जाएगी कि हाँ, मैं पेशेंट हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं मॉडल में देख पा रहा हूँ। और वहीं पे एक रेंडरिंग में उनको ट्रीटमेंट भी बता देंगे वो कि आपका ये ट्रीटमेंट है जो सो एंड सो कॉस्टिंग पे पड़ेगा। तो इन सब चीजों की वजह से आने में क्या हो रखा है कि हमारी जो ट्रीटमेंट अप्रोच जो है वो पेशेंट सेंट्रिक बन गई है। एक तो एक्सेसिबल हो गया है पेशेंट्स के लिए ज्यादा क्लिनिक, पेशेंट्स का टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया है, मतलब पेशेंट जल्दी आता है और एफिशिएंटली ट्रीटमेंट कराता है और जल्दी जाता है। पेन फ्री ट्रीटमेंट हो गया है, पेशेंट को ज्यादा पेन नहीं होता क्योंकि एडवांस चीजें यूज कर रहे हैं, लेजर्स यूज कर रहे हैं, और आपके एंडोडोंटिक्स में रोटरी एंडोडोंटिक्स पे आ गए हैं,
ये चीजों में। दूसरा, जो गैगिंग वगैरह होती थी इंप्रेशन मटेरियल की वजह से, ट्रेस डालने की वजह से, उसको एलिमिनेट कर दिया 3D स्कैनिंग में। तो पेशेंट केयर जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है आफ्टर कमिंग ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज। अब ये तो कुछ टेक्नोलॉजीज की बात हुई, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो आगे आ भी सकती हैं, जिनकी हम बात अगली वीडियो में कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज की जिन्होंने मैंने बात करी है, इनमें से कई हमारे क्लिनिक पे भी अवेलेबल हैं। आप आइए, विजिट कीजिए, एक 3D स्कैन करवाइए एंड लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट योर ओरल कैविटी एंड वील हेल्प यू गाइड टू योर बेटर डेंटल हेल्थ। थैंक यू। दिस इज साइनिंग ऑफ डॉक्टर मुकुल महलवाल, डेंटल क्वेस्ट द्वारका।